परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमें सांत्वना देने वाला परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें अपनी ओर बुलाने वाला परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराना विधान में हम देखते हैं पिता ईश्वर ने इस्राएली जनता को विशेष रूप से चुनते हैं और अपनी ओर बुलाते हैं और उन्हें अपनी प्रजा के रूप में मानते हैं। लेकिन नया विधान में हम देखते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर न केवल यहूदी लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। उनके वचनों द्वारा, चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं कि पिता ईश्वर सभी लोगों को एक जैसे प्यार करते हैं। इसके बारे में आज के सुसमाचार में हम विशेष रूप से देखते हैं संत मत्ती के अध्याय 22 पद संज्ञा 1 से लेकर 14 तक। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें इसके पहले अध्याय 21 पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश चुके हैं। अध्याय 21 में हम देखते हैं जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए तो ईसा ने 2 शिष्यों को एक कहते हुए भेजा। आगे हम देखते हैं मंदिर में यानी यरूशलेम मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। इस प्रकार हम प्रभु यीशु की बहुत सारी शिक्षाओं के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 और 22 में हम पढ़ते हैं। आइए हम आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 प्रार्थना और भक्ति के साथ सुने और प्रभु आज हमसे जो बोलने चाहते हैं उसे समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संज्ञा 1 से लेकर। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गया? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि दो बिंदुओं पर संत मत्ती हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। वे है सबसे पहला पिता ईश्वर की बुलावा और दूसरा हम सबका प्रत्युत्तर। पिता ईश्वर हम सबको बहुत प्यार से उनकी ओर बुलाते हैं। विशेष रूप से हमें पता है हमारी प्रार्थना में और पवित्र यूकरिस्त में और अन्य संस्कारों द्वारा आज भी पिता ईश्वर हम सबको बुलाते हैं। वो इसलिए कि उनके प्यार से हम सबको भर दे और हम शांति का अनुभव हमारे जीवन में प्रतिदिन हर पल अनुभव कर सके। लेकिन अक्सर हम पिता ईश्वर के इस बुलावे को इनकार कर देते हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे बहाने बनाकर पिता ईश्वर के प्रेम को अनदेखा करते हैं। पिता ईश्वर को कितना दुख लगता होगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं उस राजा को उन अतिथियों पर क्रोध आया। शायद हमारे पिता बहुत प्यार से भरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए इतना तो गुस्सा तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें उनका प्यार का अनुभव करने और उनकी शांति का अनुभव करने के लिए हम असमर्थ हो जाएंगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, इस्राएल का ईश्वर ये कहता, देखो मैं यूदा और यरूशलेम के निवासियों पर वे सभी विपत्तियां ढाने वाला हूं जिनकी चेतावनी मैं उन्हें दे चुका हूं, क्योंकि मैंने उनसे कहा है और उन्होंने नहीं सुना है। मैंने उन्हें पुकारा है और उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। शायद हमारे बारे में भी पिता ईश्वर ये कहते होंगे, मैं सब प्रकार की विपत्तियां उन पर ढाने वाला हूं, क्योंकि हम पिता ईश्वर की पुकार नहीं सुनते हैं। रोज हर दिन पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए पिता ईश्वर हमें बुलाते हैं। वे अपने पुत्र के बलिदान द्वारा हमें उनका प्यार, करुणा, दया से भर देना चाहते हैं। क्या हम पिता ईश्वर की पुकार को सुन पा रहे हैं? क्या हम उन सेवकों के जैसे उनकी बुलाहट को इनकार कर देते हैं, या हम बहुत सारे बहाने बनाकर, शायद सिर दुखता है, घर पे गेस्ट आए हुए हैं और बारिश हो रही है, बहुत सारे बहाना बनाकर हम प्रभु यीशु के प्यार से अलग होते जा रहे हैं क्या? और दूसरी बात यही कि राजा उनके भोज में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोगों को जो सड़कों में है बुला लेते हैं, ताकि वे सब आकर उनका भोज का पूरा लाभ उठाए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो विवाह वस्त्र पहने बिना वहां आ पहुंचते हैं। राजा उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए हैं? सेंट जेरोम इस प्रकार कहते हैं, ये विवाह वस्त्र और कुछ नहीं बल्कि पिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन और उनके वचन को पढ़ते हुए पवित्रता में जीना ही है। क्या हम जब पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय या आराधना में भाग लेते समय हमारे दिल को पूर्ण रूप से साफ करते हुए, पवित्रता में जीवन बिताते हुए, प्रेम को दिल में रखते हुए क्या हम प्रभु यीशु के पास आते हैं? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीवाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। आज प्रभु यीशु हम सबको उनकी ओर बुलाते हैं और कहते हैं, पश्चाताप करो। अगर हम हमारे जीवन में अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए
उसे स्वीकार करते हुए आइए हम प्रभु के समक्ष आए और प्रभु पश्चाताप करने वालों को उनके पास, उनके करीब रख देते हैं। प्रभु यीशु ने जो आज्ञाएं हमें दी गई है उसके अनुसार हमारा जीवन बिता सके। संत मार्कुस अध्याय 12 पद संज्ञा 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा ये है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। ये है हमारे लिए उस विवाहोत्सव का वस्त्र। आइए हम इसे पहने, पिता ईश्वर को प्यार करते हुए और अपने भाई बहनों को भी प्यार करते हुए हम पिता ईश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर, पवित्र आत्मा की ओर आए और उनसे शांति, प्रेम, दया, करुणा अपनाते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ सके।